हो गया वक्त, चलो हो जाए रस। पहले पानी तो पी लो। चलो कल्याणी, एक आदमी 1 एकड़ जमीन 8 दिन में खोदता है, तो 15 एकड़ जमीन कितने दिन में खोदेगा? 15 into 8 are 120 days divided by 30. 4 महीने। यानी खुदाई का काम 3 महीना, फिर बिजाई के पहले जोतने का काम अलग, और बरसात आने में सिर्फ। बाबा हो जाएगा ना? हाँ हाँ कोशिश करेंगे। अगर नहीं हो पाया तब? तब और कोशिश करेंगे। चलो हो जाए रस, घर तक हो जाए। बाबा हाथ पकड़ के भागेंगे तो आगे कहाँ निकल पाएगा? हार जीत कैसे होगी? अरे वो मजा आगे निकलने में कहा जो साथ दौड़ने में है। हाँ तुम लोगों के लिए निकाल के रख लिया अलग से, लेकिन कुछ तो शहर। आज गाय के लिए बिनोले लाने थे, शहर से खाद भी लानी थी आज, लेकिन अरे आधा तो अभी भी बाकी है। हाँ विवेक भी ठीक ही कहता है। अरे घबराने की कोई बात ही नहीं है। चलो चलो कल्याणी जल्दी करो, हमें जाना है, तुम्हें देर हो जाएगी। चलो स्कूल बैग रखो, मेरी साइकिल। चलो जरा रुको रुको, मुझे कुछ देना है तुम्हें। जल्दी माँ प्लीज, देर होगी तो गुस्सा करेगी मिस। टेरेसा, बाबा प्लीज डोंट जोक, इट्स वेरी सीरियस। और मिस टेरेसा ने पूछा है हम स्कूल बिल्डिंग के फंड के लिए डोनेशन कब देंगे। अरे अभी तो दिए थे। बाबा वो कल्चरल शो की टिकट्स थी। अरे भाई ये तो ज्यादती है, फंसा रहे हो हमें। अरे वाकई फंस गया। ओहो अरे बचाओ बचाओ, अरे भाई कोई है कल्याणी, बचाओ, छुड़वाओ ना। बचा लिया जानकी, कल्याणी ने मुझे डूबने से बचा लिया। और मैं तो तैरना भी नहीं जानता। ये लो जानकी, पुरानी है, मेरी किसी काम की नहीं है, सच। हाँ क्या प्रॉब्लम है? नो प्रॉब्लम बाबा, स्कूल ने कुछ दिन का टाइम दिया है। रोज तो दूध नहीं गिरेगा, 2 दिन में हो जाएगा। जानकी मेरी बोरी कहाँ है? हाँ चलो चले। स्कूल तक छोड़ा हूँ। नहीं बाबा, ये शहर शुरू होने पर उतार देना, मैं पैदल चली जाऊंगी। बाय बाय। जयराम जी की। राजा साहब, राजा साहब, हाँ जागीरदार पीताम्बर सिंह के बेटे हैं। ये मैं क्या देख रहा हूँ राजा साहब? अरे राम प्रसाद जी, कैसे आप? क्या बताए साहब? तो क्या हुआ?
आप हवेली छोड़ गए तो मोहलत देने वाला कोई रहा नहीं। सो किराया समय पर नहीं देने के कारण आपके पिताजी ने मुझे घर से निकलवा दिया। ऐसे कैसे निकलवा सकते हैं? और आजकल नया कानून भी निकला है कि ऐसे किराएदार को कोई निकाल नहीं सकता। एक साधारण आदमी साहब कानून के झमेले में कहाँ पड़ेगा। ये ब्रिजमोहन का घर कहाँ है? राजा साहब का घर ये मैं आऊं? बिठा लो। चलो। कल्याणी, पानी देना। माँ, कल्याणी हाथ धुला। भाई बड़ी मुश्किल से तुम्हारी ये जगह मिली। सुरभि का मायका तुम्हारे शहर में है ना। मेरा भी कुछ व्यापार का काम निकल आया था और माँ को तुम्हारी फिक्र तो लगी रहती है। जिद करने लगी, मैं भी साथ चलूंगी। मैं भी तो देखूं मेरी बेटी किस हाल में जी रही है। हाँ भाई, वो मिठाई की फल की टोकरी अंदर ले आओ ना। आइए ना, बैठिए। टोकरियां वहां रख दो। अरे मैं मदद करती हूँ। ला मुझे दे। आओ ना तेजवंत, आओ। देखना साड़ी खराब ना हो, भारी है ना। बैठो बैठो ना। हाँ, ये यहाँ। मैं कुछ नाश्ता पानी लेकर आती हूँ। नहीं, ड्राइवर लाएगा ना ठंडा पानी कार से। आइस बॉक्स साथ लेकर ही चले थे। अब पहली बार नई भाभी घर आए तो कुछ तो। मेरी बेटी को क्या क्या देखना पड़ रहा है। ब्रिज के बुजुर्गों की इतनी बड़ी जायदाद थी। तेरे पिताजी कहते हैं उस पर तुम लोगों का पूरा हक बनता था, पर तुम लोग तो सब छोड़कर चले आए। ये भी तो नहीं कह सकते कि हमारे साथ रहो तुम सब। क्या करूं, रिवाज नहीं है ना। आपने कहा तो होता माँ, अच्छा लगता, पर हम यूं ही रहने थोड़ी चले आते। और ब्रिजमोहन ने कल्याणी को शहर वाले स्कूल में पढ़ाते रहने का ये क्या अलग सा खर्चा कर लिया है। एक तो पहले से ही मेरी बेटी। यूं मत कहो, आपने तो मुझे ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं। इन्हें भी जल्दी जायदाद की देखरेख में लगा दिया गया। अब हमने अपने बच्चों को हालात के शिकार नहीं बनाना। अगर हम में कुछ कमाने की काबिलियत होती तो आज इतना तो नहीं गिरते कि नई भाभी के सामने शर्मिंदा होना पड़ता। राजकुमारी के पास ढेर सारे गहने थे। 5 सोने की माला, 5 चांदी की, 5 हीरे। कब जाती होगी बोझ तले? बाबा। नहीं, मतलब सांस ले पाती थी? नहीं, मामी भी तो ले पाती है। आज इसकी नई मामी आई थी, कितना बुरा लगा। क्यों, क्या हुआ? अच्छी नहीं है? वो बात नहीं है, हम लोग नौकरों की तरह आंगन लीपते हुए पकड़े गए। पकड़े गए? अब सब आप जैसे मस्त तो नहीं हो सकते ना। क्या सोचा होगा उन्होंने हमारा घर देखकर। इसलिए घर की सारी सजावट हो रही है। देखो जानकी,
जो हमारे घर को देखकर हमें मिलने आना चाहेंगे वो आना बंद कर देंगे, लेकिन जो हमें मिलने आना चाहेंगे वो तो फिर भी आते रहेंगे। जाएगा ना तब ये भी हमारी तरह पत्थर उठाया करेगा। बाबा हरियाली कब आएगी? अरे सुनो भाई, हाँ ये क्या क्या हुआ क्या है? राजा साहब, राम लखन के नाम वारंट निकले हैं। बाबा वारंट क्या होता है? पुलिस जब बुरे आदमी को पकड़ना चाहती है तब उसे पकड़ने के लिए जो हुक्म होता है उसे वारंट कहते हैं। क्यों भाई, क्या हुआ? क्यों पकड़ लिया उसे? अब हम क्या बताएं साहब, पुलिस का मामला है, कुछ पूछ भी तो नहीं सकते। और फिर कौन अपनी जात का है? बाबा जात क्या होता है? हम सोचे थे राजा साहब, आपने जो है बहुत मेहनत का काम किया है, आप मुझसे बहुत खुश है। अरे नहीं भैया, राजा साहब तो मेरे बाप है, मैं तो एक मामूली आदमी हूँ, आप ही की तरह मजदूर हूँ। अरे भैया फिर देर किस बात की? अरे हरिया जा बुला ला सबका। अरे नहीं भैया, ऐसा मत करना, मेरे पास रुपए नहीं है। अरे पैसे की ऐसी की तैसी साहब, कभू आप भी आ जाबे हमारे खेत पर काम करे बर। ओ बखिया इतनी आवा इतनी, अरे राम लखन भैया जल्दी हल्ले आवा। ओ पाट सिंह घबरावे मत, खाना मिली खाना। अरे ओ रहीम चाचा जल्दी आवा जल्दी।
उस दिन तुमने मुझे पूछा था ना जात क्या होता है? शायद इसी भाईचारे को जात कहते हैं। इस बार भी फसल अच्छी हुई है। जानकी, अगर आज शहर से लौटते मुझे देर हो गई तो मैं शायद वहीं रुक जाऊंगा। सुबह लौटेंगे? हाँ, हरिया मुझे बस स्टैंड पर छोड़ आएगा। पर लौटेंगे तो ट्रैक्टर पे ही ना। अरे मैं आज तो पहले किस देने जा रहा हूँ। जानकी, मेरे जाने का वक्त हो गया है। कल्याण और विवेक नहीं आए? बस आते ही होंगे। मैं चलूं? चले। भाई अच्छी फसल खड़ी कर ली है। बनवारी, हमने तो सुना था ये जमीन एकदम उजाड़ है। हाँ, सुना तो यही था। अरे आप तो पुरानी बातें करते हैं। अब देखिए कितनी उपजाऊ बना दी हमने इसे। ये देखिए पूरे 20 एकड़ में फैली हुई है मेरी जमीन। आप खुद चलकर देख लीजिए। कल्याणी दी, कितने दिनों में आ जाएगा ट्रैक्टर? ये फसल और अगली फसल बिकने तक। फिर हम ट्रैक्टर में स्कूल जाया करेंगे। फिर बाबा भी जल्दी से खेत जोत लिया करेंगे। देख लिए सब खेत मेरे आपने। हाँ, जमीन तो अच्छी है, बात कर ली। हाँ, वाकई उपजाऊ। चलो ड्राइवर, अब हरदयाल सिंह जी से आप मेरी मुलाकात खुद करा दें। बनवारी चाचा। माँ, बनवारी चाचा आए थे आज। बनवारी इधर तो नहीं आए? क्यों? बाहर 4 आदमियों के साथ जा रहे थे, हमारी जमीन की ओर इशारा कर रहे थे। और फिर सफेद कार में चले गए। माँ, बाबा कहाँ है? बाबा तो तुम लोगों का इंतजार करके शहर चले गए और शायद आज रात लौटेंगे भी नहीं। बनवारी इतने दिनों के बाद इधर क्यों आया होगा?